मामा शकुनी का किरदार निभा रहे हैं भाजपा नेता रवि नैयर। भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी रवि नैयर मामा के सो कॉल्ड भांजे बनकर बिल्डर दिव्या तनेजा, नगर निगम और आयकर विभाग को लगातार लगा रहे हैं चूना। मुख्यमंत्री भजनलाल के इर्द गिर्द मंडराकर रवि नैयर जमा रहे हैं प्रभाव बिल्डर और व्यापारियों पर और बना रहे हैं दबाव नगर निगम, जेडीए, हाउसिंग बोर्ड जैसे सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई न करने का। रामगली नंबर 6 प्लॉट नंबर 59 रवि नैयर के समधी बनकर सड़क पर मटेरियल फैलाकर कर रहे हैं मनमानी और कर रहे हैं अवैध निर्माण। जीरो सेटबैक पर आवासीय में कॉमर्शियल अवैध निर्माण लगातार जारी है रवि नैयर के प्रभाव पर। इसी तर्ज पर बिल्डर दिव्या तनेजा सो कॉल्ड भांजे बनकर अपने मामा रवि नैयर के नाम से प्रभाव जमाते हैं, दबाव बनाते हैं नगर निगम जोन और मुख्यालय नगर निगमों में। रामगली नंबर 3 प्लॉट नंबर 157, तनेजा ब्लॉक प्लॉट नंबर 84, आदर्श नगर, रामगली नंबर 7 प्लॉट नंबर 65, D18, बापू नगर जैसे कई सारे प्रोजेक्ट दिव्या तनेजा के अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनकी निगम परमिशन नहीं है और जिनकी परमिशन है उसमें यूनिट्स को अगर चेक किया जाए तो यूनिट्स की परमिशन कुछ और है और यहाँ पर मौके पर स्थिति कुछ और है। इसी के साथ बनते हुए बेसमेंट और बनते हुए पेंट हाउस इस बात का प्रमाण है कि परमिशन पूरी तरह से नहीं ली गई है, लेकिन उसके बावजूद लगातार नगर निगम में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि रवि नैयर का फोन चला जाता है नगर निगम में और कार्रवाइयां रुक जाती हैं। यह सरासर सरकारी रेवेन्यू और इनकम टैक्स की चोरी है। बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का मजाक बनवा रहे हैं बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी रवि नैयर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त मंत्री को इस ओर आंखें खोलकर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी रेवेन्यू पार्षदों, क्षेत्रीय नेताओं, निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में न जाकर सरकारी विभागों में जाए। एक के साथ अगर बिल्डिंग बनती है तो इसका फायदा नगर निगम में राजस्व को होता है और सरकार का खजाना भरता है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी को विधायक कहना या उसका विधायक कहलवाना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, क्योंकि जनमत ही लोकतंत्र का आधार है और जनमत ने रवि नैयर को विधायक नहीं चुना है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी हारे हुए होने के बावजूद रवि नैयर का विधायक कहलवाना या उन्हें विधायक कहना जनमत का अपमान है। बिना निगम की परमिशन के, बिना भूमि रूपांतरण के, भूमि पुनर्गठन के, जीरो सेटबैक पर लगातार आदर्श नगर विधानसभा और मालवीय नगर विधानसभा में सैकड़ों बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन नगर निगम ने आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि स्थानीय नेता, विधायक और रवि नैयर जैसे हारे हुए प्रत्याशी लगातार प्रभाव बनाते हैं, दबाव बनाते हैं नगर निगम अधिकारियों पर। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारियों की आय से अधिक इनकम अगर आंकी जाए तो ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से बिल्डर्स खरीदते हैं आयुक्तों को, उपायुक्तों को, कर्मचारियों को, निर्माण शाखा को, जयन को, अयन को। इसके बाद खेल शुरू होता है अवैध निर्माणों का। जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बनती है, आवासीय में कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है, सड़क पर मटेरियल फैलता है, सड़क पर अस्थायी रूप से कमरे बनाए जाते हैं गार्ड्स के, लेकिन कहने सुनने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ साथ लगातार आस पड़ोस को भी खरीदने की कवायद शुरू हो गई है। इस कंडीशन में लगातार आदर्श नगर, मालवीय नगर विधान क्षेत्र में बनती हुई सैकड़ों बिल्डिंगें नगर निगम प्रशासन और इसी के साथ साथ लगातार यहाँ के स्थानीय विधायक और पार्षदों को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नगर निगम की ओर से नहीं हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है राजस्थान सरकार पर, जो कि अब भाजपा के रूप में यहाँ पर सत्ता संभाल रही है।